बाबा कहते हैं किसके पास गुण, बताओ देवियों, गुण किसके पास आएंगे? आप गुणी बनना चाहती हो ना, तो गुणी कैसे बनोगी? उसका सूत्र दिया है, समिट समिट जल भराई तलावा, समिट समिट जल भराई तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहिया, जिमी सद्गुण सज्जन पहिया, घन घमंड नव गरजत घोरा, घन घमंड नव गरजत घोरा, पियाही नगर पत मन मोरा, पियाही नगर पत मन मोरा। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का आनंद लीजिए। और हमारे देश में जो हमारा साहित्य है, मैं कभी कभी विचार करती हूँ देवियों, तुम कहती हो दीदी माँ मेरे बेटा होने वाला है, MBA करवाऊंगी, ऊंची डिग्री करवाऊंगी, बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन कभी इस बात का भी ख्याल करिएगा कि अगर आपकी संतानें भारत के ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ग्रंथों से परिचित नहीं हुई तो चाहे कुछ भी बन जाएंगी, पर वो नहीं पा सकेंगी जिसको पाके व्यक्ति कहता है वाह क्या बात है, धन्य हुए, कृतार्थ हुए, रोम रोम खिल गया। वो बेचारे सारी जिंदगी लोगों की चाकरी करते रहे, कभी मालिक नहीं बन पाएंगे। और याद रखना देवियों, ना इंद्रियों का सेवक बनना चाहिए और ना मन का सेवक बनना चाहिए। किसी लोभी लंपट चरित्रहीन का सेवक कभी नहीं बनना चाहिए, और पैसों के लिए अपने जमीर को कभी नहीं बेचना चाहिए। तो याद रखना चाहिए कि अगर असूलों पे टिके रहेंगे तो न किसी की आंखों में गिरेंगे और न किसी के पैरों पर गिरने की जरूरत पड़ेगी। असूलों पे टिके रहे, कैसे संभव है, कैसे संभव है? पकड़ लो इसको, पकड़ लो, अच्छा खाया, हट्टा खट्टा, बढ़िया शरीर था, इसको पकड़ लो, गुलाम बना लो। उन दिनों में गुलामों का जमाना था, गुलाम पकड़े जाते थे, गुलाम मंडी लगा के बेचे जाते थे। और एक फकीर खड़े थे, बड़ा सुंदर शरीर, तन पे कोई वस्त्र नहीं, जैसे महावीर जी के तन पे कोई वस्त्र नहीं। जिस तन में कोई विकार नहीं होता उसे ढकने की जरूरत ही नहीं होती। जहां भेद दृष्टि होती है वहां लज्जा जरूरी है, और जहां भेदभाव समाप्त हो गया। कहते हैं श्री महावीर जी जैसा सुंदर शरीर विरलों का होता है। जिसके चित्त की वासना विदा हो जाती है उसके शरीर पर सौंदर्य आता है, चेहरे पर सौंदर्य। कामी आदमियों के चेहरे बदरूप हो जाते हैं, लोभियों के भी चेहरे खराब हो जाते हैं। जो रोकड़ा गिनते रहते हैं ना उनके चेहरे अच्छे नहीं होते। वासना के गुलामों की आंखें भी अच्छी नहीं लगती। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरे समय रोकड़ा गिनते रहना। एक 85 साल का बुढ़ा मुझे मिला इंग्लैंड में, तो वो बोला दीदी माँ क्या करूं? मैंने कहा क्या करना है, जाने की तैयारी करो। अरे बोले दीदी माँ अगर मेरी खोपड़ी चिरवा के देखोगी ना तो इसमें स्त्रियां भरी हैं। 85 वर्ष का हो गया, स्त्रियों से मुक्ति नहीं मिल रही, उन्हीं का विचार चलता रहता है, चलता रहता है। तो मैंने कहा कि कदाचित जब ऐसा मन में विचार आए तब आप जानकी जी के चरणों का चिंतन किया कर। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनाऊं, तासो विमल निर्मल पवित्र पावन। कैसी मति मिलती है,
माँ के चरणों का चिंतन करो। दो माया है देवियों, एक माया फंसाती है और एक है योग माया, वो है श्री राधिका जी। इसलिए हम कहते हैं राधे 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 श्याम से मिला दे। तो वो हमारे आवरण भंग करके हमें ईश्वर से मिलाती हैं, और एक माया जो हमें जगत में फंसाती है। बड़े प्यारे वो चले जा रहे थे जंगल में, 8 लोग गुलामों को पकड़ के ले जा रहे थे। उन्होंने कहा इसे पकड़ लो, बड़ा हट्टा कट्टा बंदा है, अच्छा मोल मिलेगा इसका। छुप के पकड़े, कैसे पकड़े, विरोध करेगा तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। 8 लोग एक फकीर को पकड़ने के लिए योजना बना रहे हैं, और वो फकीर बोला क्या खुसर फुसर कर रहे हो, क्या प्रोग्राम है, क्या इरादा है? बोले अब आपसे क्या छुपाना, आपको पकड़ के गुलाम बना के बाजार में बेचने का इरादा है। तो फकीर बोले कोई बात नहीं, इसमें इतना उठक पटक क्यों कर रहे हो, उछल कूद क्यों रहे हो, चलता हूं तुम्हारे साथ। वो तो हैरान कि ये क्या कह रहे हैं। वो तो सोच रहे थे कि मार कुटाई होगी, छीना झपटी होगी, झंझट झमेला होगा, युद्ध बुद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा, वो भी घायल होंगे, हम भी घायल होंगे। ये तो राजी है, बांध लो जंजीरें जो बांधनी है। और जंजीरें बांध के चले फकीर को। अब फकीर सीना तान के चल रहे हैं, और वो जो बगल में चल रहे हैं वो बेचारे दुबके दुबके चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जंजीरें पकड़ने की भी क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, मैं कोई भाग थोड़ी जाऊंगा, भागोगे तो मैं नहीं भागने वाला। लेकिन ख्याल किया कि गुलाम कौन है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ के भागना भी चाहो तो नहीं भाग पाओगे। तो कौन है गुलाम, कौन है? क्या मैं हूं गुलाम? गुलाम तो तुम हो। मार्केट सजी थी, गुलामों की बोलियां लग रही थी, और सबने कहा कि पहले इसी को बेच दो, बड़ी झंझट है इसके साथ। तो ये ऊंची ऊंची चौकी पे चढ़ के हौका लगा रहे हैं कि बड़ा जोरदार गुलाम है, खरीद लो जिसने खरीदना है। तो ये फकीर बोले तेरी आवाज में दम नहीं है, खुद के लिए मैं ही बोली लगा लेता हूं। तो खड़े हो गए चौकी पे, बोले दुनिया वालों सुनो, आज तक तो गुलाम खरीदे हैं, आज मैं मालिक हूं, आओ जिसने मुझे खरीदना है। क्या कोई मालिक को खरीद सकता है? क्या है ये क्या है? ये वो दृष्टि है जो आपको किसी कारागार के अंदर भी बंदी नहीं बना सकती। ये वो दृष्टि है। इसलिए हमारी संतानों को गौरव होना चाहिए कि हमारे पास जो दर्शन है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो ऋषियों का प्रसाद है, हम उससे परिचय प्राप्त करें। और देवियों और मेरे आदरणीय बंधुओं, हमें ये विचार करना चाहिए कि हम हमारी संतानों को पेट भरने की ही कला ना सिखाएं, अपितु आत्मा को तृप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करें। कैसे मनुष्य बनते हैं, कैसे जीवन में आनंद की वर्षा होती है। और ऋतुओं का आनंद ब्रज वालों ने दिया। वर्षा ऋतु आई, वेणुवादन हुआ, हेमंत ऋतु आई, अभी तो कार्तिक का महीना चल रहा है ना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।